ये घटनाएं आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नंबर 1, जैक द रिपर। सन 1888 में अगस्त से लेकर नवंबर तक लंदन के व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में एक के बाद एक 5 महिलाओं का कत्ल होता है। कातिल ने 5 महिलाओं की हत्या एक ही तरह से की थी। पुलिस द्वारा इन 5 महिलाओं के कातिल का पता लगाने के बहुत से प्रयास किए जाते हैं, लेकिन सभी नाकाम रहते हैं। फिर अचानक एक अनोनिमस लेटर सामने आता है। लेटर लिखने वाले ने यह लिखा था कि मैं ही असली कातिल हूं। लेटर में उस व्यक्ति ने अपना नाम जैक द रिपर लिखा था। पुलिस की छानबीन के बाद यह सामने आता है कि यह लेटर एक झूठ था, लेकिन तब तक जैक द रिपर ये नाम व्हाइट चैपल और लंदन में पूरी तरह फैल चुका था और लोग कातिल को जैक द रिपर नाम से जानने लगे थे। तमाम कोशिशों के बावजूद यह पता नहीं चल पाता कि वे 5 मर्डर करने वाला व्यक्ति आखिर कौन था। इस घटना को 130 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद आज भी लोग इस मिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इतिहास की ऐसी ही रहस्यमयी, खौफनाक और असाधारण घटनाओं और किस्सों के बारे में बताएंगे जो आपको हैरानी में डाल देंगी। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो पर वापस आते हैं। नंबर 2, इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड विलेज, नालेबा। इस शब्द में खौफनाक और सच्ची कहानी छुपी हुई है। ये बात है 1990 की, जब बेंगलोर से लगे हुए मलेश्वरम और राजाजी नगर गांव में एक डायन का खौफ हुआ करता था, जो रात को लोगों के घरों का दरवाजा खटखटाया करती। वो डायन लोगों के परिचित सदस्यों की आवाज में ही उन्हें पुकारा करती और दरवाजा खोलने को कहती। अगर कोई भी उसकी आवाज को सुनकर दरवाजा खोल देता तो उसके 24 घंटों के अंदर उस शख्स की मौत हो जाया करती। इस सिलसिले के चलते गांव के लोग अंधेरा होते ही अपने अपने घरों में कैद हो जाया करते थे और कोई भी बाहर नहीं निकलता था, जिसके बाद से लोगों ने अपने घरों के बाहर नालेबा लिखना शुरू कर दिया, जिसका मतलब होता है कल आना। और अजीब बात यह थी कि ऐसा करने से गांव के लोगों के मरने का सिलसिला भी थम गया। इस घटना पर एक बॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम था स्त्री, जो पूरी तरह से इसी घटना पर बेस्ड थी, लेकिन जगह का नाम बदलकर चंदेरी कर दिया गया था। इतना ही नहीं, इस घटना के चलते कर्नाटक में आज भी हर साल 1 अप्रैल को नालेबा डे के रूप में मनाया जाता है। नंबर 3, द हॉन्टेड रेलवे टनल। कालका से शिमला जाने के रास्ते में एक ऐसी ऐतिहासिक और हॉन्टेड टनल मौजूद है जिसकी कहानी बेहद दिलचस्प और रहस्यमय है। बात है 19वीं सदी की, जब ब्रिटिश हुकूमत के दौरान कर्नल बडोक को इस सुरंग को बनाने का काम सौंपा गया, जिसके बाद कर्नल बडोक ने सुरंग के दोनों छोरों पर मार्क लगाने के बाद उन्होंने दोनों तरफ से खुदाई का काम चालू किया। उनके हिसाब से उन दोनों छोरों को बिचौ बीच आकर एक दूसरे से मिलना था, लेकिन अलाइनमेंट में गड़बड़ी हो जाने की वजह से ऐसा नहीं हो सका, यानी कि पहले सिरे से खोदी जा रही सुरंग और ऑपोजिट साइड से खोदी जा रही सुरंग आपस में मिल नहीं सकी, जिस वजह से ब्रिटिश सरकार ने कर्नल बडोक पर 1 रुपए का जुर्माना लगा दिया और उन्हें नौकरी बर्खास्त कर दिया। इस बात से कर्नल को इतना सदमा लगा कि उन्होंने इसी सुरंग के पास अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद लोगों को इस सुरंग के पास से चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। कई लोग आज भी सुरंग के आसपास कर्नल बडोक का साया देखे जाने का दावा भी किया करते हैं। नंबर 4, फॉल ऑफ मोहेंजोदड़ो। भारत की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता एक बेहद विकसित सिविलाइजेशन थी। 1920 में इस सिविलाइजेशन के 2 बड़े शहरों हड़प्पा और मोहेंजो-दारो की खोज हुई थी। माना जाता है कि इस सभ्यता की शुरुआत करीब 5000 साल पहले हुई थी। इस सभ्यता के लोग उस समय के हिसाब से काफी आधुनिक थे। हड़प्पा और मोहेंजो-दारो से जो अवशेष मिले हैं, उन्हें देखकर यह पता चलता है कि इन शहरों के लोग एक बेहतरीन जिंदगी जीना सीख चुके थे। ये लोग पकी हुई ईंटों के मकानों में रहते थे। इन शहरों में बड़े भवन, ऊंची इमारतें बनी हुई थीं। घरों के गंदे पानी को निकालने के लिए ढकी हुई नालियां बना रखी थीं और लोगों के नहाने के लिए बड़े हमाम बने हुए थे। अब एक सवाल जिसने इतिहासकारों को सालों से परेशान किया हुआ है, वो ये है कि कैसे इस बेहद विकसित और विशालकाय सभ्यता का अंत हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुए 100 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन इसके विनाश का कारण आज भी एक हिस्टोरिकल पजल बना हुआ है। इस सभ्यता के विनाश के बारे में बहुत सारी थ्योरीज दी जाती है। कुछ कहते हैं
कि जलवायु परिवर्तन या बाढ़ ने सभ्यता को खत्म कर दिया। कुछ कहते हैं कि कोई महामारी फैली थी और कुछ मानते हैं कि यहाँ आर्यों ने हमला किया था और कुछ लोगों का कहना है कि महाभारत युद्ध में जिन बड़े अस्त्रों का प्रयोग किया गया था जो न्यूक्लियर बम से ज्यादा खतरनाक थे, उससे इस सभ्यता का खात्मा हुआ है। पर असल में क्या हुआ वो अभी तक एक रहस्य है। नंबर 5, स्पार्टन्स। आप लोगों ने स्पार्टन्स पर बनी फिल्में तो देखी ही होंगी जिनमें उनको बहादुर योद्धा के रूप में दिखाया जाता है। वैसे स्पार्टन्स रियल लाइफ में भी युद्ध में कौशल और माहिर हुआ करते थे। स्पार्टन्स के यहाँ जब कोई बच्चा जन्म लेता था तो उसे फिजिकली पूरा चेक किया जाता था। यदि किसी बच्चे को फिजिकल प्रॉब्लम होती तो उस बच्चे को मार दिया जाता था। नंबर 6, नाजी हेट्स एल्बर्ट आइंस्टाइन। नाजी यहूदियों से कितनी नफरत करते थे ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन एक बात जो शायद ही आप जानते हो वो ये कि नाजियों ने ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के सर पे $5000 का इनाम रखा था। नाजियों ने एक जर्मन मैगजीन में एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक फोटो भी पब्लिश की थी जिस पर कैप्शन लिखा था, नॉट येट हैंग्ड। नंबर 7, सीरियल किलर फैमिली ब्लडी बेंडर्स। 19वीं सदी के दौरान अमेरिका में एक फैमिली जिसमें 4 लोग थे वो एक सुनसान घर में रहा करते थे। ये एक सीरियल किलर की फैमिली थी। इस फैमिली को ब्लडी बेंडर्स के नाम से जाना जाता था। इस फैमिली ने 1871 से लेकर 1873 के बीच कई लोगों को मौत के घाट उतारा था। पुलिस को इस बात का पता चल पाता तब तक इस फैमिली ने 20 से ज्यादा लोगों को मार दिया था। पुलिस बहुत छानबीन करती है लेकिन इस फैमिली का कोई पता नहीं चलता। इस फैमिली को कभी ढूंढा नहीं जा सका। नंबर 8, मार्क ट्वेन और हैली धूमकेतु का रहस्य। मार्क ट्वेन एक महान राइटर थे। 1835 में जिन दिनों मार्क ट्वेन पैदा हुए थे उन दिनों हैली का धूमकेतु तारा पृथ्वी से दिखाई दिया था। हैली का धूमकेतु हर 75 साल के बाद पृथ्वी से नजर आता है। 1909 में अपनी मृत्यु से 1 साल पहले मार्क ट्वेन ने यह कहा था कि वो धूमकेतु के साथ आए थे और धूमकेतु के साथ जाएंगे, और उन्होंने कहा था कि ये मेरे जीवन की बड़ी निराशा होगी अगर मैं धूमकेतु के साथ नहीं गया। 1835 के बाद 20 अप्रैल 1910 को हैली का धूमकेतु फिर से पृथ्वी से नजर आया और इसके ठीक अगले ही दिन 21 अप्रैल को मार्क ट्वेन इस दुनिया से चले गए। ये एक मेजर कोइंसिडेंस था। धूमकेतु के बारे में मैं आपको बता दूं कि हैली का धूमकेतु तारा आखिर बार 1986 में देखा गया था। अब ये दोबारा 2061 में दिखाई देगा। नंबर 9, लंदन फायर। 2 सितंबर 1666 को लंदन में एक भयानक आग लगी थी जिसने सारा शहर अपनी लपेट में ले लिया था। सारा शहर आग में झुलस गया था। शहर के 13,000 घर जलकर राख हो गए थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लंदन की इस भयानक आग से महज 8 लोगों के मरने की ही खबर मिली थी। नंबर 10, कार क्रैश टेस्ट। बड़ी बड़ी मोटर कंपनियां कार की बिल्ड क्वालिटी चेक करने के लिए डमी मॉडल के साथ कार को क्रैश करती हैं और कार के डैमेज के हिसाब से उन्हें रेटिंग मिलती है कि वो कितनी मजबूत और सेफ हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 1930 के आसपास फॉरेन कंट्री में कार का क्रैश टेस्ट कुछ इस प्रकार से किया जाता था। उस कार में डमी नहीं बल्कि खुद इंसान बैठा होता था। यह बहुत खतरनाक तरीका तो था ही, साथ में बहुत अजीब तरीका भी था। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली ऐसी ही रहस्यमयी और ऐतिहासिक घटनाओं वाली वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट वर्ल्ड हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस वीडियो के दूसरे एपिसोड जरूर देखें। जय जवान, जय किसान।